नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक खुटार के अंतर्गत आने वाला गांव टाह खुर्द। तो यहां पर मुझे एक समस्या दिखाई पड़ी है, वो मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां पे जल भरा हुआ है और इस रास्ते से पूरे गांव की ये मेन रास्ता है। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि इस गड्ढे में अगर कोई अजनबी आता है इस रास्ते में तो वो गिर जाता है, क्योंकि वहां पे जो गड्ढा है वो बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। उसमें अजनबी लोग जो है गिर जाते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वली मोहम्मद है। हाँ, क्या समस्या है आपको? अरे यहाँ पानी भर जाता है, अरिया से भर जाता है। हाँ। अरे यहाँ गिर पत्ते बाहरी लोग आते हैं। तो इसमें पानी के निकलने की कहीं कोई जगह नहीं है? जगह भी बचते ही नहीं, प्रधान तो करते हैं। तो प्रधान जी से आपने ये नहीं कहा कि यहाँ से जो है यहाँ पर जल भराव है और बहुत जो है उलझनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग आके और गिर भी चुके हैं? इस संबंधित आपने बताया नहीं? अरे बताया भैया, आदमी कह रहा है बनवा देंगे, यही कहता है प्रधान लोग। अच्छा, हाँ। यही बोलते हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, रोड बन जाए और क्या। ये कब से जल भरा हुआ है यहाँ पर? जब से रोड की खुदाई हुई है। जब से रोड की खुदाई, नालियाँ तो बन चुकी हैं? नालियाँ तो बन चुकी हैं, जो इनने जो रोड खुलवाया टंकी वाले बनवाना चाहिए उनको। अच्छा, तो केवल टंकी के लिए जो रोड खुदा है, जल निगम वालों ने जो रोड की खुदाई करा दी है, तो रोड की खुदाई से यहाँ का क्या ताल्लुकात है? यहाँ के ताल्लुकात की बात करिए। यहाँ तो बहुत गलत है, जो उन्होंने खुदवाया है इसको बनवाना चाहिए। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगी सफाई को लेकर? हाँ, यहाँ सफाई नहीं करती, बहुत गंदगी होती। अब पानी कहीं पर जगह ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। डेंगू और मलेरिया नामक जो घातक बीमारी चल। अब हमारे साथ में मौजूद है टाह गांव के एक बुजुर्ग। इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या आपके गांव में डेंगू और मलेरिया नामक घातक बीमारियों से बचने के लिए आपके गांव में क्या प्रधान जी द्वारा फॉगिंग मशीन चलवाई गई है या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तसरुल्ला। तो ये बताइए, आपके गाँव में फॉगिंग मशीन चली है या नहीं? यहाँ नहीं चली, कुछ कोई मशीन नहीं चली ना, अभी तक कोई मशीन ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए साफ सफाई को लेकर, तो आपके गांव में जो है यहाँ पर विकास की तो गंगा बह रही है, तो किस तरह की गंगा है बताएं? अरे यहाँ कोई विकास होगा सुनाए? कोई विकास नहीं है। ये नालियाँ जो हम अब आपको दिखा रहे, कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं, ये नालियाँ जो है सारी चौक पड़ी हुई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यह सब यहाँ का कहाँ है प्रधान से? प्रधान तक हम कहाँ है ना, यहाँ प्रधान तक। तो सफाई कर्मी नहीं आता ना, यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, अभी कुछ लोग प्रधान के हाथ यहाँ का ही, अभी कुछ लोग पीछे बोल रहे थे सफाई कर्मी आता है। हमारे यहाँ कब नहीं आओ तो बता भैया कोई। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि शायद प्रधान जी की तरफ सफाई कर्मी आता हो, मगर होंगे वोट दे नाली होंगे साफ कर देंगे ना आओ। अच्छा, हाँ, यह कोई मोहल्ला में कब नहीं आओ। अच्छा, हाँ, हम कह दें लाखन में कहीं नहीं चले। देखिए, दादा का ठीक कहना है कि यहाँ पर जो है सफाई कर्मी नहीं आता है, और ना ही हमारे मोहल्ले में क्या पूरे गांव में फॉगिंग मशीन नहीं चली है। अभी हम जाके, और अगर प्रधान घर पे हैं तो प्रधान से भी बात करना चाहेंगे, क्या आपके गांव में, आपने अपने गांव में फॉगिंग मशीन चलवाई है या नहीं चलवाई है? सफाई कर्मी है। अब हमारे साथ में एक दादा और मौजूद है, इनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि आपके गांव में विकास की गंगा बह रही है, किस तरह की विकास की गंगा? अरे विकास गंगा का यहाँ सब गंगा ही गंगा बह रही जा, देखो मैलो गंदगी जा सब ऐसे सब बह रहा है। क्या आपके गांव में फॉगिंग मशीन चली है डेंगू मलेरिया से बचने के लिए? कोई मशीन नहीं चली यहाँ पर कोई मशीन नहीं चली? कोई मशीन नहीं चली। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर अभी तक कोई जो है कुछ नहीं आओ। गांव में अगर बात की जाए, डेंगू और मलेरिया से पीड़ित कितने होंगे जो मरीज होंगे? मरीज हुई ढेर, लगभग कितने होंगे? ऐसे हुई लगभग 10-20-50 तो हुई भी। 10-20। दादा का कहना है कि हमारे गांव में डेंगू और मलेरिया से पीड़ित 10 से 50 मरीज हो सकते हैं। ऐसा ही है। तो क्या प्रधान आपके पचके नहीं है? नहीं, प्रधान तो पचके हैं। देखिए, अब हम आपको फिर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि गांव की अगर बात की जाए तो
कहने लायक अगर कितना भी कहें मगर तब भी कम है, क्योंकि यहाँ पर गांव में प्रधान जी द्वारा इतना विकास कार्य करवाया गया। क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मी, अगर प्रधान जी सफाई कर्मी से कहते हैं तो सफाई कर्मी भी सफाई करने नहीं आता है। अब देखिए गांव का किस तरह से विकास है, सब हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए विकास की गंगा बह रही है। ये है टाह विकास खंड खुटार, जिला शाहजहांपुर के अंतर्गत टाह खुर्द गांव है। इस गांव में जो विकास की गंगा बह रही है, उस गंगा को मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। मेरे जितने भी दर्शक भाई हैं, मैं उन सबको इस गंगा से रूबरू कराने जा रहा हूं। ये देखिए आप किस तरह से विकास की गंगा है, और इसमें हमारे साथ में भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शफीक। कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, शफीकुल खां है ना। शफीकुल खां, ये बताइए आपके गांव में ये इतना पानी हम अभी तक देख के आए हैं, जो भी गलियां हैं इन सब गलियों में जल भराव है, क्या यहाँ पर सफाई कर्मी आता नहीं आता है? सफाई कर्मी आते हैं सर यहाँ पे। तो सफाई क्यों नहीं है? ये पानी इतना बह रहा है, पानी ले कहाँ जाए? यहाँ कोई जगह तो है नहीं पानी ले जाने अच्छा, यहाँ पर जो है पानी ले जाने पानी ले जाने की जगह नहीं है। मैं आपको एक गली और दिखाऊंगा जहां पर मुझे आप ये बता दीजिएगा कि इस गली में सफाई हुई है। अगर गांव में अगर गली में सफाई हुई है, नाली की सफाई हुई है, तो उसकी मिट्टी कहाँ है? पहली बात तो ये सोचिए, उसकी मिट्टी कहाँ है? गीली मिट्टी जो होती है वो कहाँ है? फिर नाली में पहुंच जाती है वो मिट्टी। वो कैसे पहुंच जाएगी? या तो डालते होंगे लोग भाई, स्पष्ट रूप से जो कहना है, या तो डालते होंगे। क्या कहेंगे? सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन इतनी गहरी नाली है, कहाँ तक सफाई करे वो। अच्छा, तो हमारे साथ में गांव के दादा मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ समस्या है आपके गांव में? भैया सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी जो पैन खोते में पूरे गांव के टुल्लू पंप चल रहे हैं, धक 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 धक। अब पानी जो यहाँ सब पैर हम लोग पैरते हैं, तो पानी निकाल गल्ला आओ थे दुकान को, गल्ला ना जो दुकान वालों जो बटत करो वितरण अपने ना। तो कोटेदार हैं क्या आप? हाँ, कोटेदार हम ना हैं, हम सहयोगी हैं। ऐसे ट्राली हमारी ना आई पे आगे गल्ला डर ही कहाँ ले कहाँ जाइए? गांव भरे टुल्लू पंप चल रहे हैं, जमीनें गांव किनारे किनारे ऐसे 6, 7, 8, 10 एकड़ लिख रही जमीन ग्राम समाज। लेकिन गांव को प्रधान या गांव कोई भी आदमी की तलबा की नहीं जरूरत है। तालाब एक रहा है यहाँ भैयार बाबा तिर पार्टी की आबादी बनी गई। आपके गांव में सफाई कर्मी आता है? जो सही है वही बताना आप। सफाई कर्मी हमारे मोहल्ला में साहब ना है, मैं दिखा नहीं आता है? नहीं, हमारे मोहल्ला में। हमारे साथ में मौजूद हैं टाह गांव के ही ग्रामीण, इनसे हम बात करना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं और यहाँ पर सफाई कर्मी आता है या नहीं आता है। इससे पहले हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये गली दिखाएं, ये नाली दिखाएं, यहाँ पर किस तरह से जल भरा हुआ है ये दिखाएं, यहाँ पर किस तरह से जल भरा हुआ है। सफाई कर्मी आता है या नहीं आता? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, हाँ, यहाँ गाँव में सफाई कर्मी आता नहीं आता? आता ही रही है, जब से प्रधानी हुई है चालू, जब तब से प्रधान एक भी सफाई कर्मी नहीं आता है। महीने में आता है एक दिन, झाड़ू लगा के एक जगह चला जाता है। तो प्रधान जी से नहीं कहा आपने? प्रधान जी कहते हैं कि वो हमारी सुनते ही नहीं है। अब हम आपको दिखा रहे हैं टाह गांव की हालत, क्या हालत है ये सब हम जो है लाइव तस्वीरों में देख लीजिए। यहाँ की नालियाँ कैसी हैं, कितना जल भराव है। नंबर 1 तो इस समय वैसे भी मलेरिया नामक एक बीमारी जो है और डेंगू बीमारी चल रही है। इसमें सभी नालियाँ, गांव की नालियाँ तो चौक हैं, मगर इसमें गांव में किस तरह से छिड़काव किया गया है, किस तरह से नहीं, क्योंकि जिस गाँव में सबसे ज़्यादा नालियाँ चौक हैं, उस गाँव में जो है मलेरिया और डेंगू नामक बीमारी जो है फैलने का बहुत ही बड़ा डर है। ये सब हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ गांव की नालियाँ किस तरह से जो हैं पानी से भरी हुई हैं, पानी और कीचड़ से भरी हुई हैं। ये सब हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये टाह गांव की हालत देखिए आप किस तरह से हालत है। और यहाँ पर हम अभी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि इस गाँव में फॉगिंग मशीन चली है या नहीं चली है, और इस गाँव में जो है यहाँ पर सफाई कर्मी आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो इस तरह की नालियाँ चौक क्यों पड़ी हुई है। ये सब अभी हम कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे कि इस गांव की नालियाँ कितनी बेहद खराब अवस्था में पड़ी हुई हैं, क्योंकि पूरे गांव में अभी हम घूम के भी आए हैं तो मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि इस गांव में जो है चौक नालियां पड़ी हुई हैं और एक से बढ़ के एक। अभी जिस रास्ते से आप निकल रहे हैं अभी, यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ तो परेशानियाँ है परेशानियाँ है। परेशानी है? हाँ। तो इस संबंधित आपने प्रधान को बताया नहीं यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है? और प्रधान का दिखाना है लिखत नहीं। अच्छा, रास्ता तो सभी मालूम सब चल रही
तो यहाँ पर गड्ढे में कोई वाहन फंस भी जाते हैं क्या? हैं? लगभग कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ से बताएं? तो भारी गड्ढा है। इस तरह से ये गाड़ी निकल रही है। सब हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये गाड़ी जो है स्कूल वाहन है और इसी पानी से होकर निकल रही है। देखिए आप बंद कर लो। चलो निकल जाने।